हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ध्वनि स्रोत स्थिर है। एक श्रोता को किस वेग से ध्वनि स्रोत की ओर आना चाहिए जिससे ध्वनि की आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की दोगुनी प्रतीत हो। वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है ध्वनि में डॉपलर प्रभाव पर। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव। तो चलिए बच्चों, पहले तो हम समझ लेंगे कि आखिर क्या होता है डॉपलर प्रभाव। जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, तब हमारे श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। और बच्चों, आवृत्ति में इसी आभासी परिवर्तन, आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है बच्चों डॉपलर प्रभाव। मान लीजिए बच्चों कि ध्वनि स्रोत के द्वारा जो तरंगे उत्पन्न की जा रही हैं उसकी वास्तविक आवृत्ति न्यू है, और हमारे श्रोता को जो आवृत्ति प्रतीत हो रही है वो न्यू डैश है। तो बच्चों हम जानते हैं कि आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात होता है श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग बटे स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा को उपयोग में लाते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न कह रहा है कि एक ध्वनि स्रोत स्थिर है, तो हम ले लेते हैं स्थिर ध्वनि स्रोत। ये रहा हमारा ध्वनि का स्रोत जो कि स्थिर है, यानी यहां पर Vs का मान 0 होगा। S हमारा स्रोत है, Vs क्योंकि वो स्थिर है इसलिए Vs हम 0 हो जाएगा बच्चों। और आगे देखिए बच्चों, हमारा श्रोता है गतिमान। तो प्रश्न कह रहा है कि एक श्रोता को किस वेग से ध्वनि स्रोत की ओर आना चाहिए। मान लीजिए कि ये आ रहा है कौन से वेग से, Vo के वेग से। ठीक है बच्चों, और ध्वनि का वेग हम सदैव लेंगे ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए यहां पर जो वास्तविक आवृत्ति है न्यू है, आभासी आवृत्ति न्यू डैश है, न्यू डैश है, ये न्यू डैश आभासी आवृत्ति। तो बच्चों प्रश्न कह रहा है कि जो आभासी आवृत्ति है वास्तविक आवृत्ति की दोगुनी हो, यानी कि हमारे श्रोता को जो आवृत्ति सुनाई पड़नी चाहिए वो वास्तविक का दोगुना प्रतीत होना चाहिए, यानी यहां पर न्यू डैश बटे न्यू का मान हमें 2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, और अभी हमने सूत्र पढ़ा है कि आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात होता है V प्लस माइनस V नॉट, V प्लस माइनस VS। और चूंकि बच्चों यहां पर ध्वनि का स्रोत स्थिर है इसीलिए यहां पर हमारे पास बच जाएगा बस V नॉट बटे V। बच्चों सवाल अब ये है कि यहां पर हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं कि हमें लेना होता है ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष, और क्योंकि यहां पर V और V नॉट दोनों विपरीत दिशा में हैं, और बच्चों जहां भी दो वेग विपरीत दिशा में हो, अगर उनका अपेक्षिक वेग ज्ञात करना है तो हम उन दोनों को क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं। अतः बच्चों यहां पर अपेक्षिक वेग के लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो हमारे पास जो सूत्र मिला बच्चों, क्या मिला कि न्यू डैश बटे न्यू बराबर V धन V नॉट बटे V। तो बच्चों जब आप भाग दे देंगे तो आपके पास रह जाएगा 1 प्लस V नॉट बटे V। और बच्चों हमें मालूम है आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात यहां पर हमें 2 मिलना चाहिए, तो 2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस V नॉट बटे V। और ये 2 उधर जाके 2 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 बराबर V नॉट बटे V।
हमें वी नॉट बराबर मिलेगा वी। अतः बच्चों यहां पर श्रोता का जो वेग है, श्रोता का वेग कितना होना चाहिए? ध्वनि के वेग के बराबर, अर्थात होना चाहिए 330 मीटर प्रति सेकंड। 330 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों। तो जब हम ये चाहते हैं कि श्रोता को जो सुनाई देने वाली आभासी आवृत्ति है वो वास्तविक आवृत्ति की दोगुनी प्रतीत हो, तो बच्चों श्रोता को ध्वनि स्रोत की ओर ध्वनि के वेग से ही जाना चाहिए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।